नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं योग गुरु संजय पांडे। काफी लंबे समय से हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए किसी प्रकार का योग या प्राणायाम या इस प्रकार का कोई इवेंट आपने डाला नहीं जिससे मेमोरी पावर को इंक्रीज किया जा सके और हमारी कैचिंग पावर को बढ़ाया जा सके। इसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कुछ करते तो सही है, लेकिन उनका जो माइंड है अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में काम अच्छी तरह से सुचारू रूप से जैसे करना चाहिए ऐसे कर नहीं पाता है और उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी भाई हैं जो अपनी शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही सटीक तरह से अपना काम और पढ़ने का जो उनका जो कर्तव्य है वो पढ़ते तो है, लेकिन कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से उनकी याददाश्त की जो क्षमता है वो अच्छी तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। उसमें आज हम लेकर के आए हैं छोटे छोटे कुछ ऐसे प्राणायाम है और कुछ ऐसे आसन हैं जिनको करने से आपकी जो मेमोरी पावर है यानी कि आपकी जो माइंड की जो कैचिंग पावर और आपका जो आईक्यू लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा और जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रतिफल उसका मिलेगा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जब आप क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसलिए हमारा अनुरोध है कि छोटे छोटे कुछ ऐसे आसन और कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको आप बराबर कंटिन्यू प्रतिदिन बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में अगर आप करते हैं उसका एक अच्छा और बहुत ही प्रभावी ढंग से बढ़िया आपके मेमोरी पावर पर और आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर दोनों पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो छोटे छोटे कुछ व्यायाम आप सुबह सुबह करें और उसके बाद सूर्य नमस्कार को जरूर करें। एक छोटी सी काउंटिंग यानी कि 10 काउंटिंग तक सूर्य नमस्कार को आप करें। कम से कम अधिकतम आप जितना कर सके आप करिए। उसके साथ साथ आप छोटे छोटे आप व्यायाम करें, हलासना, मकरासना, भुजंगासना, ये बहुत सारे आसन हमने YouTube पर अपलोड किया है, उसको आप देखें और देख करके उसको आप जरूर करते रहें। उसके साथ साथ जैसे ही आपकी बॉडी का काम ठीक हो जाता है यानी कि ये जो व्यायाम है इनको 15 से 20 मिनट तक आप आसनों को आप करें और आसन को करने के बाद आप ओनली प्रतिदिन 10 मिनट आप दें प्राणायाम के लिए, यानी कि आपके जो माइंड का जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आप कपालभाति करें यानी कि उसकी काउंटिंग बना करके आप 100 का 3 स्टेप अगर शुरुआत में करते हैं तो बिगनर है तो उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। हाँ, अगर आपकी बीपी की समस्या बहुत ज्यादा है या आपके पेट में किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा है तो कपालभाति करने के लिए आप किसी योग चिकित्सक की सलाह से ही आप इस प्रकार के आसन और प्राणायाम करें। कपालभाति आप करते हैं उसके साथ साथ आप 5 मिनट आप अनुलोम विलोम को दीजिए और उसके बाद ओम का उच्चारण और भ्रामरी, ये 4 प्रकार की जो श्वसन क्रियाओं से संबंधित जो प्राणायाम है उनको आप जरूर करें। इसको करने से आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने का काम ओम का उच्चारण और भ्रामरी ये दोनों के दोनों करता है। तो शुरू करते हैं कपालभाति। देखिए कपालभाति क्या करता है, आपके जो इंटरनल ग्लैंड्स जितने भी है आपके बॉडी के अंदर
उन सारे ग्लैंड्स को और सारी जितने भी आपके शरीर के अंदर पाचन से संबंधित हो या रक्त धमनियों की बात अगर करें तो ये दोनों में ही बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है कपालभाति, जिससे आपकी बॉडी जो है वो फिल्टर होती है। और फिल्टर होती है तो आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज की जब सर्विसिंग होती है तो अपने आप में कितनी अच्छी तरह से और कितना अच्छा सुचारू रूप से काम करने में वो उसको आसानी होने लगती है। यानी कि अच्छा जब अंदर से सफाई हो जाएगी, अच्छा उसका व्यायाम मिलेगा, अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी, तो आपकी बॉडी में एक अलग प्रकार की जो चमक है और आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ अनुलोम विलोम आप 5 मिनट करें, यानी कि 10 से 20 काउंटिंग तक। अनुलोम विलोम और कपालभाति ये दोनों ऐसे प्राणायाम हैं, देखिए, सांसों के माध्यम से आपके शरीर को शुद्ध करने का काम कपालभाति करता है और उसके साथ साथ ओम का उच्चारण करता है। और अनुलोम विलोम, ये 3 से 4 ये जो चारों चीजें हैं, इनका जितना प्रभावशाली ढंग से हम उपयोग या इसका जो फायदा हम ले सकते हैं उतना ही, जितना अच्छे तरीके से आप करेंगे उतना ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा। ध्यान रखें कि जब भी इस प्रकार के आप प्राणायाम या आसन करते हैं, आपका पेट जो है बिल्कुल पूरी तरह से खाली होना चाहिए। जितना अच्छा आपका पेट खाली होगा उतना ही बढ़िया आपकी बॉडी में और आपके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये जो कपालभाति है, आप 5 मिनट कपालभाति करें, 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करें और 10 काउंटिंग ओम का उच्चारण और 10 काउंटिंग कम से कम भ्रामरी करें। जैसे यानी कि ओम का उच्चारण जब भी आप करते हैं तो आप पूरी तरीके से सांस को अंदर भरें। इसको ओम का उच्चारण यानी कि आपकी नाभि से जो शुरू होता है आ, ओ और म, यानी कि तीनों स्टेप यानी पेट की नाभि से शुरू होता है और हृदय से होते हुए आपके मस्तिष्क में आकर के उसका प्रभाव डालता है। यानी कि लास्ट उसका जो वाइब्रेशन जो है और लास्ट उसका जो चरण है वो आपके मस्तिष्क में आकर के एक बढ़िया और एक अच्छा कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आपके माइंड के अंदर जो भी चीजें हैं अनअडजस्टेबल चीजें, उनको विकार को दूर करने का काम ओम का उच्चारण करता है। इसके साथ साथ आपकी जो पढ़ाई में आपको निर्णय लेने की क्षमता और आपको काम करने की जो गति है और ये सब चीजें जो भी हैं, इनको इंक्रीज करने का काम आपका ओम का उच्चारण करता है। इसको नियमित तौर पर 5 से 10 काउंटिंग कम से कम आप इसकी करें और इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको आप भरपूर तरीके से आप लेते रहें। उसके साथ साथ आप भ्रामरी कर लीजिए 10 काउंटिंग। प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहारों में से सबसे एक उपहार योग है और योग में अष्टांग योग
महत्वपूर्ण और बना देता है। मानव जीवन को अच्छी तरीके से उसकी एक दिशा देता है। मनुष्य को अपने पूरे कर्तव्यों को पालन करने के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक रखने के लिए और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए उसके सही निर्णय लेने के लिए, ये सब मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा और उपयोगी ये अष्टांग योग है, जिसके अंदर आसन प्राणायाम जो है वो खास तौर से आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलन में इसलिए है कि ये सबसे ज्यादा दिव्य प्रॉफिट देने वाला ये सब आसन और प्राणायाम ये दो। तो इसको आप प्रतिदिन आप करते रहे। देखिए, भ्रामरी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भ्रामरी जब भी आप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश सा आपको दिखाई देगा, जो वाइब्रेशन की वजह से वो चीजें आपके मानस पटल पर अंदर ही अंदर वो दिखाई देता है, जो आपके माइंड को एडजस्ट और माइंड के जो कैचिंग पावर है और मेमोरी पावर जो है उसको इंक्रीज करने का काम ये करता है। तो हमारा अनुरोध है, आप प्रतिदिन जब भी आप सुबह खाली पेट होते हैं उसके बाद आप बैठिए और बैठ करके 20 से 30 मिनट तक आप आसन और प्राणायाम को एक अलग अलग पार्ट में आप बांट करके और इसको आप प्रतिदिन आप करते रहें और इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको भरपूर तरीके से आप लेते रहें। ढेर सारा धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा और हमसे और भी जो भी सहयोग आप चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे भी कुछ क्रिटिकल आसन हैं जिनको आप करते हैं तो आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो योग चिकित्सक की सलाह से ही इस प्रकार के आसन और प्राणायामों का। थैंक यू।